नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पतंजलि योग सत्र की शुरुआत की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, भगवान, आपने धन्वंतरी का रूप लेकर शारीरिक रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेद दिया, पर अभी भी पृथ्वी पर लोग काम, क्रोध और मन की वासनाओं से पीड़ित हैं। इनसे मुक्ति का तरीका क्या है? अधिकतर लोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकारों से दुखी हैं। भगवान आदि से सर्प की सैया पर लेटे हुए थे। सहस्त्र मुख वाले आदि से सर्प जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर जागरूकता स्वरूप आदिशेष को महर्षि पतंजलि के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। इस तरह योग का ज्ञान प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर महर्षि पतंजलि ने अवतार लिया। पतंजलि ने कहा कि जब तक ज्ञान चर्चा हेतु एक साथ 1000 शिष्य इकट्ठे नहीं होते, वह योग सूत्रों का प्रतिपादन नहीं करेंगे। ऐसे में विंध्य पर्वत के दक्षिण में 1000 शिष्य इकट्ठा हुए। महर्षि की एक और शर्त थी। उन्होंने कहा कि उनके और शिष्यों के बीच एक पर्दा रहेगा। जब तक ज्ञान का सत्र समाप्त ना हो, कोई भी उस पर्दे को उठाएगा नहीं, ना ही कक्ष के बाहर जाया जाएगा। महर्षि पतंजलि ने 1000 शिष्यों को पर्दे के पीछे रहकर बिना एक शब्द बोले ज्ञान देना आरंभ किया। यह एक अलौकिक दृश्य था। शिष्य अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे थे। पतंजलि बिना कुछ कहे ज्ञान का संपादन कर रहे थे। एक शिष्य को लघु शंका के लिए कक्ष छोड़ना पड़ा। उसने सोचा कि वह चुपचाप जाएगा और वापस आ जाएगा। एक और शिष्य को जिज्ञासा हुई कि महर्षि पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। उसने उत्सुकतावश पर्दा उठा दिया। पर्दे के उठते ही वहां उपस्थित शिष्य भस्म हो गए। यह देख पतंजलि अत्यंत दुखी हुए। उसी समय लघु संज्ञा से लौटे शिष्य ने कक्ष में प्रवेश किया और बिना अनुमति के बाहर जाने के लिए क्षमा याचना की। करुणावश महर्षि पतंजलि ने बचे हुए सभी योग सूत्र उस शिष्य को दे दिए, पर साथ ही उसे नियम की अवहेलना के लिए ब्रह्म राक्षस बन जाने का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम यह ज्ञान किसी एक विद्यार्थी को नहीं देते, तब तक तुम ब्रह्म राक्षस बने रहोगे। यह कहकर पतंजलि अंतर्ध्यान हो गए। इसका अर्थ यह है कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अधिक खतरनाक है। वह ब्रह्म राक्षस जैसी अवस्था है। ऐसा ही जब कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अबोध व्यक्ति के अपराध करने से अधिक खतरनाक है। शिष्य ब्रह्म राक्षस बनकर एक पेड़ पर लटक गया और उस रास्ते से निकलने वाले राहगीरों से वह एक प्रश्न पूछता। जो भी उसका सही उत्तर नहीं देता, वह उसे खा जाता था। कुछ 1000 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा और इस ब्रह्म राक्षस को कोई भी समक्ष विद्यार्थी नहीं मिला। ऐसी स्थिति देखकर करुणा स्वरूप महर्षि पतंजलि ही तब एक विद्यार्थी बनकर ब्रह्म राक्षस को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्म राक्षस ने वही ज्ञान पेड़ के ऊपर बिठाकर पतंजलि को दिया, जिसे उन्होंने ताड़ के पत्तों पर लिखा। ब्रह्म राक्षस रात में ही ज्ञान दिया करता था। पतंजलि अपने आप को खरोंच कर खून निकालते और पत्तों पर लिखते। ऐसा 7 दिन तक चलता रहा। अंत में पतंजलि थक गए। उन्होंने लिखित पत्तों को एक कपड़े में रखा और स्नान करने चले गए। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बकरी उनके अधिकतर पत्तों को खा गई है। पतंजलि बचे हुए पत्तों को समेट कर ले गए। पुराण कथा कहते हैं और इसका अर्थ निकालने के लिए हम पर छोड़ देते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। अब आपको पता लगाना है कि पर्दे को उठाते ही सारे शिष्य भस्म क्यों हो गए।
महर्षि पतंजलि ने बिना कुछ बोले ज्ञान का संपादन कैसे किया? पर्दे का क्या महत्व है? एक शिष्य को क्यों माफ़ कर दिया गया? बकरी का क्या अभिप्राय है? इस कहानी से आप क्या समझते हैं? धन्यवाद दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। धन्यवाद।